ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनुषो द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम्। पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार में परमात्मा की सभी उपासना करते हैं। परमात्मा की उपासना के जैन दर्शन में कई चरण हैं। उन उपासना पद्धति में सबसे पहले देव दर्शन है, जिन अभिषेक विधि है, जिन पूजन विधि है और इसके उपरांत आरती है और आरती के साथ साथ स्तोत्र हैं, भक्तियां हैं। इन सब के द्वारा जिनेन्द्र देव की उपासना की जाती है। अब हम सबसे पहले आप लोगों के लिए जिन दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है किसी भी बिंब का मूल स्वरूप देखना ही दर्शन है। मूल स्वरूप क्या है? भगवान परमात्मा का मूल स्वरूप देखने के लिए सब लोग चला करते हैं। भगवान परमात्मा का मूल स्वरूप होता है उनकी वीतरागता। जो वीतरागता दिखती है, केवल ज्ञान दिखता नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। इसके उपरांत उनकी हितोपदेशता हमें दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज दिखाई देती है तो वीतरागता दिखाई देती है। वीतरागता के संस्कार जब हमारे अंदर आते हैं तो वीतराग मुद्रा से आते हैं। ये जैसे कि किसी नेगेटिव के आधार पर नेगेटिव जितना सही होगा उतना सही पॉजिटिव बनता है। ठीक इसी तरीके से जितनी हम वीतरागता को देखते हैं तो हमारे अंदर वीतरागता आती है। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया, भगवान के ऊपर वस्त्र आदि चढ़ा देने से, अंगी आदि चढ़ा देने से उनकी वीतरागता भंग नहीं होती, क्योंकि प्रभु परमात्मा तो वीतरागी है, उनकी चैतन्य वीतरागता में है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, वीतराग मुद्रा जो होती है वह प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। जो उनकी प्रशांत रूप होते हैं, अगर भगवान की मुद्रा पर आप कुछ भी चढ़ाते हैं तो उनके अंदर सरागता आ जाती है। और सरागता उनके अंदर नहीं आती है, भगवान के अंदर नहीं आती है, किंतु भगवान की वीतराग मुद्रा भंग हो जाती है। जब वीतराग मुद्रा भंग हो जाती है, जिस वीतराग मुद्रा को हम देखना चाहते हैं, जो यथाजात स्वरूप है, उस यथाजात स्वरूप को देखने में वस्त्र श्रृंगार आदि कुछ भी नहीं हो सकते। जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ वीतरागता नहीं होती, जहाँ वीतरागता होती है वहाँ श्रृंगार नहीं होता है। क्योंकि श्रृंगार की जरूरत उनको पड़ती है जिनके लिए प्रकृति के रूप को जिन्होंने उत्कृष्ट नहीं माना है। जिन्होंने प्रकृति के रूप को उत्कृष्ट माना है, प्रकृति रूप निर्दोषता, जिनका प्रकृति का रूप निर्दोष होता है, उनके वीतरागता झलकती है उनके आंखों से, उनके ओठों से, उनकी हर मुद्रा से वीतरागता झलकती है। लेकिन जितनी कृत्रिमता दे दें, जैसे कि किसी की मेकअप जितना अधिक कर दिया जाता है, मेकअप करने से उनका शरीर सही रूप विकृत हो जाता है। क्योंकि श्रृंगार विकृति है, प्रकृति नहीं है, ऊपर से लादा हुआ रूप है। और जितना हम श्रृंगार करते हैं वह प्रकृति के रूप को बदल देता है। तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान हो या कोई भी भगवान हो, उनकी प्रतीक रूप, हम उनके प्रकृति रूप निर्दोष रूप को, मूल स्वरूप को ही दर्शन देखना चाहेंगे तो उसका नाम दर्शन होगा। और जब उनके ऊपर श्रृंगार, रत्न, प्रदर्शन, सारी की सारी चीजें होंगी, उनके ऊपर जितना लगाव लाद दी जाएगा, बच्चों जैसा उनका श्रृंगार कर दिया जाएगा,
तो महापुरुष भगवान पार्श्वनाथ की वीतरागता निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। उसे देख करके हम वीतरागी कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार को देख करके श्रृंगार की बात ही होती है। जब किसी बच्चे का माँ श्रृंगार करती है, उसे सजाती है, मेकअप करती है, या कोई भी मेकअप करके एक्टर एक्ट्रेस आता है, तो हम उसके असली रूप को नहीं देख सकते, क्योंकि दिल सच्चा और चेहरा झूठा, चेहरे ने तो हजारों को लूटा। जो श्रृंगार करके चेहरा आता है वो सिर्फ लूटने के लिए होता है, लेकिन प्रकृति रूप निर्दोषता की वीतरागता स्वरूप जो होती है वह किसी को लूटता नहीं है। मूल स्वरूप, असली स्वरूप जो होता है, असली स्वरूप को देखने पर ही हमारे अंदर वैराग्य का भाव हो सकता है। जब तक असली स्वरूप नहीं देखते तब तक वैराग्य नहीं होता। वैराग्य इसका नाम नहीं है कि कितनी बार खाएं, कितनी बार पिए, कितने बार कहीं भी बैठे, कितने डंडे आदि लेकर के चलें, ये वैराग्य नहीं होता है। घर छोड़ देने का नाम मात्र वैराग्य नहीं है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान, अंगारो ग्रही श्रेय निर्मोह मोहिनो मने। जिन्हें पंथ से मोह होता है, संप्रदाय से मोह होता है, जाति से मोह होता है, वो कभी वीतरागी नहीं हो सकते हैं। वीतरागी तो वही होते हैं जो जाति, पंथ और संप्रदाय, संघ सबसे ऊपर उठ करके अपने निस्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। जो निर्दोष वीतरागता होती है, जिसमें निरावरण होते हैं, आवरण नहीं होते, आवरण नहीं होते, अस्त्र नहीं होते, शस्त्र नहीं होते, वस्त्र नहीं होते हैं, जो सारी कृत्रिमताओं से दूर ऊपर उठ जाते हैं, प्रदर्शन जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, वही वीतरागी हमारे प्रभु होते हैं। उसी वीतराग मुद्रा को हम नमन करते हैं, तभी हमें वीतरागता के संस्कार प्राप्त